वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स का लेसन नंबर 3 जो है रामा टू द रेस्क्यू। तो हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ फन एक्टिविटीज़ हैं, तो चलिए साथ में करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। बच्चों, आपके स्क्रीन पे कुछ इमेजेस आएंगे, आपको उन इमेजेस को देखना है और बताना है कि ये जो लोग हैं वो कौन है और वो क्या करते हैं। चलिए धीरे धीरे देखते हैं और पता करते हैं। यहाँ पे एक विमेन है जो एक पुलिस का ड्रेस पहनी हुई है, तो ये क्या हो सकती हैं बच्चों? कुछ गेस करो, देखते हैं ये कौन है। बच्चों, यहाँ पे एक विमेन है, आप बता सकते हो कि ये कौन है? हाँ बच्चों, ये है पुलिस। अब पुलिस क्या करते हैं? पुलिस ऑफिसर्स कैच पीपल हु ब्रेक द लॉ एंड कीप एवरीवन सेफ। जो लोग भी कोई भी लॉ यानी कोई कानून को तोड़ते हैं तो उनको उस लॉ को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। और पहला जो पिक्चर हमने देखा वो है पुलिस का। अब देखते हैं दूसरा इमेज किसका है। बच्चों, ये दूसरा इमेज किसका है? डॉक्टर, बिल्कुल सही। तो बच्चों बताओ, डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर हेल्प पीपल फील बेटर व्हेन दे आर सिक और हर्ट। बच्चों, जब भी हमें बीमारी होती है या हम सिक होते हैं, मतलब बीमार पड़ते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास, है ना? तो ये है डॉक्टर। अब देखते हैं तीसरे कौन है। बताओ बच्चों, ये क्या है? फायर फाइटर्स। फायर मतलब होता है आग, फाइटर मतलब होता है जो लड़ाई करता है। तो आप सोचो फायर फाइटर्स कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है? They stop fires from spreading and save buildings and people। जहाँ पर आग लगती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है वहाँ पर, या फिर उन लोगों को जो कि आग में फंस जाते हैं, किसी बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाती है, तो वहाँ पर स्पेशली बुलाए जाते हैं फायर फाइटर्स को। तो हमने देखा 3 लोगों को, डॉक्टर्स, पुलिसमैन और फायर फाइटर्स। तो ये 3 लोग हैं और ये तीनों का अलग अलग काम है ना? तो अब देखते हैं कि ये जो चीज़ें हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी में हमें और अच्छे से स्टोरी को समझने में हेल्प करेगा। चलिए और एक्टिविटीज़ देखते हैं। बच्चों, एक वर्ड है, द वर्ड रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या है? आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है? और मैं आपको तीनों का ऑप्शन भी दूंगी। और वैसे मैं बता दूं, चैप्टर का नाम है रामा टू द रेस्क्यू, ठीक है? रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, ठीक है? जैसे कि हमारे जो 3 लोग थे ना, पुलिसमैन, वो हमें हमारे लॉ को बचाते हैं। दूसरे हैं हमारे फायर फाइटर जो हमें आग से बचाते हैं, और तीसरे हैं डॉक्टर्स जो हमें बीमारी से बचाते हैं, है ना? तो रेस्क्यू मतलब क्या होता है? ऐसे तो मैंने आपको बता दिया है, बचाना। लेकिन इन 3 ऑप्शन में क्या है, चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए है मेक फन ऑफ समवन, मतलब किसी का फन करना, किसी का मजाक उड़ाना। ऑप्शन बी सेव समवन, किसी को बचाना। या सी आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। क्या होगा आंसर बच्चों? आंसर होगा ऑप्शन बी सेव समवन, किसी को बचाना। चलिए अब एक और एक्टिविटी है जो हमने पेयर्स में करना है, मतलब जोड़े में करना है। आप अपने क्लास में 2 लोग के पेयर्स में आकर ये एक्टिविटी कर सकते हो। और आपको करना क्या है? वी हैव टू पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज who need to be rescued. Share your answer with your teachers and classmates. आप क्लास में ग्रुप्स में अपने टीचर के साथ क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस आपके पास आएंगे, आपके बुक में है, उन सेंटेंसेस को देखना है और उसमें किसको बचाने की ज़रूरत है। जिसको बचाने की ज़रूरत है उसमें टिक मार्क होगा, और जिसमें बचाने की ज़रूरत नहीं है उसमें आपको कट मार्क करना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे टिक मार्क होगा और कहाँ पे कट मार्क। पहला है अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, मतलब एक आदमी बिल्डिंग में, किसी मकान में फंस गया है आग में। तो उसे हम क्या करेंगे? उसको रेस्क्यू करना है कि नहीं करना बच्चों?
उन्हें तो वो तो आग में फंसे ना, तो उन्हें हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा, अ वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। अगर कोई महिला है और वो दुकान में किसी दुकान में या फिर कहीं भी अगर वो सब्जियां खरीद रही है, तो क्या उसे बचाने की ज़रूरत है, उसे रेस्क्यू करने की ज़रूरत है हमें? नहीं, उन्हें हमें रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग। एक कुत्ता जिसके पैर में चोट लग गई है, उसे हर्ट हो गया है, उसे तो हमें बचाना होगा कि नहीं बचाना होगा? हाँ, उसे हमें बचाना होगा बच्चों। चलिए, अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। अगर जंगल में एक पेड़ कट जाता है तो क्या हमें उसे रेस्क्यू करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए कि नहीं? और बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो ट्री है ना, वो भी एक लिविंग बीइंग है, मतलब उसमें भी जान होता है, तो उसे हमें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? हाँ, हमें बचाना चाहिए। तो इस एक्टिविटी में आपके पास थे सेंटेंसेस जिसमें आपको चुनना था कि किसे बचाना है और किसे बचाना नहीं है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया होगा ना कि ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ को लेकर है। लेकिन और भी फन एक्टिविटीज़ है, वो हमको और बेटर समझने में हेल्प करेगा कि ये चैप्टर और किस चीज़ के बारे में है। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं और कुछ एक्टिविटीज़। The policeman in the story you are about to read is called the Kotwal. Some people call him Thanedar. What do you call a policeman in your language? Share it with your classmate and teacher. बच्चों, कुछ भाषाओं में पुलिस को थानेदार कहा जाता है, कहीं कहीं कोतवाल भी कहा जाता है। अब आप जहाँ पे भी हो, आप बताओ कि आपकी भाषा में पुलिस को और क्या कहा जाता है। Imagine you are alone at home and you face a problem. Answer the following questions and share your answer with your teacher and classmate. बच्चों, आप सोचो घर में अकेले हो, ठीक है? तो कुछ प्रॉब्लम अगर समझो अचानक आपके पास आ जाए, अब आपको बताए, मैं बताऊंगी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स और आप बताना आप क्या करोगे, ठीक है? जैसे कि विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। अगर आप घर में अकेले हो, अचानक से कुछ हो गया, समझ लो कोई मुसीबत ही आ गई, तो आप क्या करोगे? आप खुद अपना दिमाग लगाओगे या मम्मी का वेट करोगे या किसी का वेट करोगे कि कोई आए? ये ना आपको आंसर करना है कि आप क्या करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? गिव अ रीजन। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अब उस प्रॉब्लम को आप कैसे निपटोगे, कैसे डील करोगे? देखते हैं, इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। आपका पहला ऑप्शन है बी वरिड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। आप प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब कर लोगे और फिर सोचोगे क्या ही होगा, छोड़ो। ऑप्शन बी, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, और आप गुस्सा हो जाओगे, सिर्फ मेरे साथ ही प्रॉब्लम होता है। या फिर ऑप्शन सी, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर आप जल्दी जल्दी अपना दिमाग लगाओगे और सोचोगे नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करोगे बच्चों? वैसे भी आप स्मार्ट बच्चों हो, देखो क्या करोगे। ऑब्वियसली बच्चों, गिव अप करना अच्छी बात नहीं है और गुस्सा होना तो और भी अच्छी बात नहीं है, दिमाग लगाना सही बात है। तो हम लोग क्विकली वेज ढूंढेंगे क्या चीज को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है लेसन, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। बच्चों, ये थोड़ा कॉमिकल है और काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देखोगे बहुत कॉमिक कैरेक्टर्स हैं। ये एक फोकटेल है तमिलनाडु का, जैसे मैंने आपको बताया है। यूनिट है फेबल्स एंड फोकटेल्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फोकटेल होती हैं लोक कथाएं, और ये जो लोक कथा है वो है तमिलनाडु का, जो एक स्टेट है हमारे इंडिया का। तो उसमें है, देखते हैं कि क्या ये कैरेक्टर है। इन अ विलेज वन नाइट, एक बार गांव में एक रात। एक आदमी है, वो बोल रहा है, ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। लग रहा है कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है, बहुत मुश्किल का दिन था। अब देखो,
आई एम फीलिंग सो स्लीपी। हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है आज तो बहुत काम किया है, मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। आप देख रहे हो पिक्चर में बीवी जो है, पत्नी जो है, वो कुछ तरफ देख रही है और वो बोल रही है व्हाट आर यू लुकिंग एट। और फिर बीवी बोलती है श्श, ऐसा क्या हुआ, लिसन, सुनो। अब बच्चों, ये आपने देखा एक हस्बैंड है, वाइफ है। हस्बैंड काम से आया और वो सोने के मूड में था, सो रहा था वो, और अचानक कुछ आवाज़ आया, ठीक है, और वाइफ ने उसे वार्न किया कि चुप, शायद कुछ है। अब हम ना साथ साथ ना वर्ड मीनिंग्स भी देखते चलेंगे। तो इसमें कौन कौन से हार्ड वर्ड्स थे। पहला रेस्क्यू, जैसे ही आपका लेसन का नाम ही है रेस्क्यू, और हमने एक्टिविटीज़ भी किया है। रेस्क्यू मतलब क्या होता है बच्चों, बचाना, है ना। चलिए, और ये कहाँ की कहानी, एक विलेज है ना। विलेज मतलब क्या होता है बच्चों, गांव। हाँ, चलिए, हाँ, अब देखते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। Somebody is trying to get in. पति बोल रहा है कोई है जो get in। अब देखते हैं क्या हुआ। Somebody is trying to get in मतलब कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। Oh, I think he has already got in. I think he has already got in. The noise has stopped. पति बोलता है कोई शायद आ रहा है, गेट इन। लेकिन पत्नी क्या बोलती है, आई थिंक नहीं, वो आया नहीं है, वो ऑलरेडी आ चुका है। आवाज अब बंद हो गया है, नॉइज स्टॉप्ड। लाई डाउन, डोंट लुक, लेटो लेटो लेटो, देखो नहीं। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा। रामा वॉज द विलेज कोतवाल। पति कह रहा है अरे लेटो लेटो, इधर मत देखो। और फिर बोलता है अरे थीफ है, थीफ, चोर है, शायद रामा। रामा कौन है बच्चों, कोतवाल। कोतवाल से मैंने बताया था ना, पुलिस। तो रामा शायद कोई पुलिस है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। और शायद जो भी आया है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसने रामा को चकमा दे दिया है, क्योंकि रामा कौन है, कोतवाल है, पुलिस है। तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ वर्ड मीनिंग्स भी देखते हैं। गेट इन, गेट इन मतलब अंदर आना। somebody, somebody मतलब कोई, कोई व्यक्ति। ऑलरेडी, जैसे उसकी बीवी ने कहा, उसके पति ने कहा ऑलरेडी, जो ऑलरेडी हो चुका है, पहले से जो हो चुका है। नॉइज, नॉइज मतलब शोर या फिर आवाज, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमने इतने तक कहानी पढ़ी, अब कुछ फन एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों सो रहे थे, अचानक से आवाज़ आती है, ठीक है, और फिर वो लोग बोलते हैं शांत हो जाओ, ऐसा लग रहा है कि कोई चोर है और वो अंदर आ चुका है। और रामा कौन है, एक कोतवाल है, ठीक है। तो कहानी के इतने सारे जो हमने इवेंट्स देखे हैं, अब देखते हैं कि इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग कहानी में और अच्छे से कहानी को समझें और उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। द कैरेक्टर्स आर, आपको क्या करना है बच्चों, ऑड वन आउट, मतलब कुछ कुछ ऑप्शंस होंगे, उसमें जो आपको मतलब लगेगा ना कि जो मैच नहीं कर रहा, उसको आपको सर्किल करना है। इस कहानी में कैरेक्टर कौन कौन से हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, पति है, पत्नी है और बच्चे हैं। इसमें बताओ कैरेक्टर्स कौन है जो नहीं है, जो ऑड है, चिल्ड्रन, बच्चे नहीं है। हु एंटर्ड द हाउस, घर में कौन घुसा, गेस्ट, कोई मेहमान। रॉबर, रॉबर मतलब होता है चोर। कोतवाल, कोतवाल मतलब होता है पुलिस, जो कि रामा था। रॉबर, चोर घुसा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्नी बोलती है व्हाट शुड वी डू, आई विल टेल यू, लिसन। अब पत्नी वो कुछ बोल रही है और पति को आया आइडिया और वो उसको कुछ बता रहा है। मीनवाइल, तभी वॉइसेस, दे आर अवेयर, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep। ऐसा लग रहा है चोर भैया बोल रहे हैं कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ये जगे हुए हैं, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि ये लोग सो जाएं। I wonder
where they keep their money. अब चोर बोल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में, ये लोग रखते कहाँ हैं पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। अवेक, अवेक मतलब क्या होता है, जगना। वंडर, चोर को वंडर हो रहा था, मतलब सरप्राइज था, आश्चर्य था, हैरानी की पैसे कहाँ रखते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। They are saying something. Perhaps they are talking about their money. I do better listen closely. चोर बोल रहा है कि वो लोग कुछ कह रहे हैं, something. Maybe, शायद वो लोग बात कर रहे हैं, चोर को समझ में आ रहा है और वो बोल रहा है I do better listen closely. थोड़ा पास जाके देखता हूँ क्या बोल रहा है। अब देखो प्लान। What should the name of our child? If he is a boy, we will call him Rama. अब वो लोग दोनों बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, पति पत्नी, कि अगर हमारा बच्चा हुआ, चाइल्ड हुआ, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे। तो बोलता है रामा। फिर बीवी बोलती है रामा, that's a good name. रामा अच्छा नाम है। अब चोर देखो क्या कहता है, when he is in the house, I will call out softly to Rama, to him Rama Rama. एक्चुअली ये चोर नहीं कह रहा है, ये बीवी कह रही है, लेकिन पिक्चर में दिखा रहा है चोर दरवाजे से सुन रहा है सब कुछ। तो वो बोलता है कि when he is in the house, I will call out softly to him Rama Rama. मतलब वो लोग बात कर रहे हैं कि अगर जो रामा है और अगर वो बच्चा घर के अंदर है तो उसे हम प्यार से सॉफ्टली क्या बोलेंगे, रामा रामा। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, हार्ड वर्ड्स। सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब धीरे से, रामा रामा मतलब धीरे से। परहैप्स, परहैप्स मतलब मे बी मतलब काश। चलिए अब ना इतना हम लोगों ने पढ़ा कि वो लोग का क्या प्लान था। वो लोग एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक कहानी बनाते हैं कि अगर उनका कोई बच्चा होता है तो उसका वो नाम क्या रखेंगे, रामा। वैसे बच्चों आपको पता होगा कहानी में कि रामा एक और आदमी है जो कोतवाल है ना। खैर आगे देखेंगे, पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत, देखते हैं। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। क्या जो वो मैन था वो अपनी वाइफ को अपना जो प्लान था वो बता रहा था। आपने देखा होगा इमेज में, वो कुछ बता रहा था अपनी बीवी को, तो क्या वो बता रहा था ना, तो ये क्या होगा, ट्रू, ये बात सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। क्या चोर को ये जानना था कि उसने गहने कहाँ रखे हैं या फिर पैसे कहाँ रखे हैं, देखते हैं। फॉल्स, यहाँ पे ज्वेल्स की बात ही नहीं हुई, उसे मनी के बारे में बात हो, मनी वो सोच रहा था कि मनी कहाँ है, तो ये जो ज्वेल्स है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, वहाँ पे मनी होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए अब देखते हैं। बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा। अब पति बोलता है कि अच्छा ठीक है, घर में होगा तो सॉफ्टली बोलेंगे रामा रामा, लेकिन अगर वो यार्ड मतलब घर के बगल का ही कोई गार्डन हुआ, आउटसाइड एरिया ऑफ द होम, मतलब घर के बाहर की जगह, अगर वो यार्ड में जाता है तो हम अपने बच्चे को क्या बोलेंगे। तो बीवी बोलती है अरे, तो हम लोग उसको थोड़ा सा और बीच में लाउडर रामा रामा बोलेंगे। अब चोर बोल रहा है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। अब चोर बाबू बोल रहा है कि ये लोग कब अपना बकवास बंद करेंगे। आई विश, वो सोच रहा है कब ये बंद करे, स्टॉप करे, और ये सिली गेम, सिली मतलब बेवकूफ़ी का खेल, और पैसे के बारे में बात करे, और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, या फिर कम से कम सो ही जाए। अब देखो ये लोग क्या चाल चल रहे हैं। पत्नी बोलती है और पति बात करता है, बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। पति कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। बोल रहा है कि जो बेटा है ना वो घर में होगा, ना वो यार्ड यानी बीच में, यानी मतलब हमारे गार्डन में होगा। वो अगर स्ट्रीट पे बोले तो स्ट्रीट मतलब रास्ता, वो अगर रोड पर होगा तो हम क्या बोलेंगे। और वाह वाह, कितना मजेदार जवाब दिया है वाइफ ने। ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तो मैं उससे भी चिल्ला के बोलूंगी। क्या बोलूंगी देखते हैं, पर उससे पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं।
यार्ड। यार्ड मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब आउटसाइड एरिया, आंगन। लाउडर, लाउडर मतलब थोड़ा तेज, जोर से। सिली, सिली मतलब बेवकूफ़ी वाली भड़ी वाली बात या फिर मूर्ख जो लोग बात करते हैं, सिली। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है की जगह, इसके बजाय, ठीक है। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हस्बैंड ने कि सोचो कि अगर जो हमारा बच्चा है वो घर में नहीं हुआ, ठीक है, यार्ड में नहीं हुआ, वो एकदम रास्ते में हुआ, तो आप क्या बोलोगे? कितना मजेदार आंसर था। अरे यार ज्यादा कुछ नहीं, रामा रामा, और पिक्चर में दिख रहा है आ गया हमारा रामा जो कि है कोतवाल। अब देखते हैं कहानी में क्या है आगे, लेकिन उससे पहले कुछ फन एक्सरसाइजेस। बच्चों आपको अपने क्लास में एक फन एक्टिविटी करना है। आपको एक वर्ड जो है रामा, उसको 3 तरीके से बोलना है। रामा रामा यानी थोड़ा सॉफ्टली, उसके बाद थोड़ा लाउडली, रामा रामा बीच में, और थोड़ा स्वर बढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा वेरी लाउडली, रामा रामा। अब देखते हैं कहानी में क्या है। एक और क्वेश्चन, हाँ, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी? क्या लगता है? रामा रामा और रामा लाउड के बाद क्या होगा कहानी में? और बाय द वे रामा हमारा कोतवाल भी है और वो शायद आ चुका है कहानी में। देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. रामा को अपना आवाज सुनाई दिया, कोतवाल है, पुलिस है, रात में जग रहा होगा, तो वो जल्दी से दौड़ता है, ठीक है, और उसे लगता है उसका नाम कहीं कोई बुला रहा है। ओ some thief has dug his way into this house. जैसा आप इमेज में देख रहे हो कि कुछ रास्ता है, वो शायद कोई उसको तोड़ा है। तो कौन तोड़ सकता है रात के टाइम? थीफ बोले तो चोर। अब और वो जो कोतवाल है वो अंदर घुस गया। अब एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। और चोर बाबू क्या कह रहे हैं? चलो यार, अब ये लोग बंद किया अपना बकवास। चैटर मतलब बड़बड़ बढ़ाना। कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। चैटर, चैटर मतलब कुछ बातें, बकबक करना या लगातार बातें करना। चलिए अब देखते क्या हुआ। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड चोर बोल रहा है अब तो ये लोग सोने चले जाएंगे, मुझे राहत की सांस मिलेगी और मैं चोरी कर लूंगा। अब देखते क्या हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है। इट्स रामा, ही हर्ड अस। अरे हाँ, आवाज मतलब प्लान वर्क कर गया है ना। अब देखते आगे क्या हुआ। The man and his wife, by their cleverness, had saved themselves from being robbed. मतलब बच्चों, चोरी, रॉब मतलब होता है चोरी होना, ठीक है। उन्होंने खुद को themselves मतलब खुद को बचा लिया। किससे? उस चोर से। क्लेवरनेस से। क्लेवरनेस मतलब होता है चतुराई। अपनी चतुराई, रामा रामा और रामा, ये जो आइडिया था बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मतलब चतुराई, हैड सेव्ड, किसको सेव किया उन्होंने? देमसेल्फ, देमसेल्फ मतलब खुद को बचाया, फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, क्या चीज से? अपने आप को, मतलब चोरी होने से। रॉब मतलब होता है चोरी हो जाना, तो चोरी हो जाने से उन्होंने खुद को खुद बचाया। कैसे बचाया? प्लान से बचाया। हाँ, है ना, मतलब ओवरऑल प्लान किया और फिर बचा लिया। बच्चों अब कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। अरेस्ट, रामा ने कहा था ना यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? गिरफ्तार करना। रॉब्ड, रॉब्ड मतलब चोरी, चोरी होना, या फिर लूट लिया, या फिर किसी ने चोरी कर ली। क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मतलब होता है चतुराई यानी होशियारी। देमसेल्फ, देमसेल्फ मतलब खुद को, स्वयं को, मतलब अपने आप को। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी, काफ़ी दिलचस्प कहानी थी, है ना। एक बार ना फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। कहानी में क्या था? एक हस्बैंड और वाइफ थे और दोनों आराम से मतलब हस्बैंड आया, वो थका हुआ था, वाइफ को बोलता है आज तो थक गया हूँ, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। और अचानक से कुछ आवाज़ आती है और फिर ऐसा लगता है शायद कोई दरवाजे पे है। दोनों सतर्क हो जाते हैं,
है ना, और लाई डाउन सो जाते हैं। सो जाने के बाद अचानक से हस्बैंड को एक प्लान आता है। प्लान क्या आता है वो आगे कहानी में पता चलता है। एक बच्चे की कहानी स्टार्ट होती है जिसमें कि वो लोग एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन, बोले तो बातचीत करते हैं कि अगर हमारा बच्चा हुआ और वो घर में खेल रहा हो तो हम उसे कैसे बुलाएंगे, धीरे से, रामा। और अगर वो बगीचे में खेल रहा हो तो हम क्या बुलाएंगे, बीच वाले आवाज़ में, रामा, थोड़ा लाउड, रामा। और अगर वो स्ट्रीट यानी सड़क पे खेल रहा हो तो हम उसे क्या बुलाएंगे, रामा रामा। ठीक है, ये उनका प्लान था क्योंकि उन्हें ये बिलीव हो गया था कि जो चोर है वो दरवाजे पे है। ठीक है, और चोर वहाँ पे अपना मनी खोज रहा था, ज्वेल नहीं खोज रहा था, मनी खोज रहा था। और अचानक से इस प्लान का जो कॉन्वर्सेशन था, रामा जो कि एक कोतवाल है जिसे हम पुलिस भी कहते हैं, उसने सुना और उसने देख लिया कि डग आउट करके वो आया है। और फाइनली चोर को वो पकड़ लेते हैं और हस्बैंड वाइफ को समझ में आ जाता है और रामा 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 काम कर जाता है। तो ये थी हमारी कहानी रामा टू द रेस्क्यू। वैसे बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जब हम मुसीबत में होना तो क्या हमें भगवान की घंटी बजानी चाहिए, मम्मी पापा को बोलना चाहिए और बैठ के रोना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए बाबू? क्योंकि अगर हम स्टोरी में अगर आप सोचो कि अगर वो लोग गिव अप कर देते तो शायद वो मनी भी चला जाता। लेकिन नो प्रॉब्लम, रामा काम आया। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है। और इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप चाहे जीवन में कहीं भी हो, कोई भी मुसीबत हो, ठीक है, किसी से हेल्प मांगने से पहले हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, भगवान जी ने जो अपना ब्रेन दिया है, जो दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और क्या पता रामा रामा और रामा काम आ जाए आपको, आपके वे में, स्टोरी में। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसे तो हमें घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो ये थी हमारी स्टोरी। थैंक यू।